बाजार पुलिस ने माल रोड स्थित शिवनारायण टंडन सेतु के पास से मुठभेड़ में 25,000 के इनामी ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रेल बाजार थाना प्रभारी पर गोली चला दी, लेकिन गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगने से वह बाल बाल बच गए। जबकि जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी। उसे इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेल बाजार थानाध्यक्ष विजय दर्शन शर्मा ने बताया कि चकेरी के हरजेंद्र नगर कालीखेड़ा निवासी बलराम राजपूत उर्फ इस्तियाक उर्फ त्यागी ड्रग माफिया है। उसके खिलाफ चकेरी थाने में कुछ दिन पहले युवक का अपहरण कर मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। बकौल थाना प्रभारी शनिवार को उन्होंने सटीक सूचना के आधार पर पकड़िया तिराहे पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था। उसी दौरान आरोपी बलराम बाइक से निकला। पुलिस को देखकर उसने बाइक मोड़ दी और शिवनारायण टंडन सेतु की तरफ भागने लगा। पुलिस ने घेरेबंदी कर आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर बलराम ने पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इससे रेल बाजार थानाध्यक्ष के गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। इससे वह सड़क पर गिर गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस बलराम को इलाज के लिए कांशीराम अस्पताल लेकर आई। वही आरोपी बलराम के खिलाफ रेल बाजार, चकेरी, महाराजपुर, कैंट, बिठूर समेत कई थानों में हत्या का प्रयास, एनडीपीएस, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट समेत तमाम गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। रविवार को बलराम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देखिए, एक हफ्ता पहले चकेरी में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा था, लड़के ने, जब वो अपनी माँ का इलाज करा रहा था उसी दौरान उसका किडनैपिंग हुई और उस पर हमला हुआ, जिस पे 307 जानलेवा हमला का था वो मुकदमा लिखा गया था। हमारे एसीपी उसकी चकेरी विवेचना कर रहे थे। जब इसकी डिटेल में हम लोग गए तो इसमें पता चला कि एक बलराम राजपूत करके जो क्रिमिनल है वो बेसिकली यहाँ का कानपुर का बड़ा नोटोरियस है, स्मैक का, गांजे का बहुत बड़ा एक तरीके से कारोबारी है और इसमें पहले भी गैंगस्टर का बाकी मुकदमे लिखे हैं। हम लोग ने इसकी पूरी डिटेल सर्विलांस की और जब पूरी टीम हमारी लगी उसमें हमने चकेरी को भी लगाया था, कैंट को भी लगाया था, हमारे रेल बाजार जो सर्विलांस में क्राइम पे काम करते हैं इनको भी लगाया गया। तो उसके मूवमेंट की सूचना मिल रही थी और चूँकि वो किडनैपिंग में जिसको उन्होंने मारा पीटा था उसकी हालत ख़राब थी, वो हाईलाइट में एडमिट था और उसकी माँ ने डिटेल उसके बारे में बताया था कि इसने किया था। हमारी टीम पूरी लगी रही। चूँकि ये मामला स्मैक का था, गांजे का था, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का विशेष अभियान है कि जो भी ऑपरेशन सुदर्शन के तहत इस तरीके के एनडीपीएस में लगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो पुलिस कमिश्नर सर के निर्देश में और जो ऑपरेशन हमारा सुदर्शन है उसके तहत हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। हमारी टीम को ये सूचना मिल रही थी कि मूवमेंट अभी भी कर रहा है यहाँ पे और यशोलाल बाजार को भी इसकी डिटेल सूचना मिल रही थी। मेरे द्वारा इनको हिदायत दी गई थी कि चूँकि नोटोरियस हैं इन पे आप अलर्ट रहना। इन्होंने जब इनको इंटरसेप्ट किया तो इनके ऊपर इनके फायरिंग हुई और चूँकि ये जैकेट पहने हुए थे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी और फाइनली ये बचे और जब इन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। इस पे 25 से ज़्यादा मुकदमे आज की डेट में दर्ज हैं और स्मैक और गांजे का ये बहुत बड़ा सप्लायर है, स्ट्रीटर है, गुंडा है, गैंगस्टर है। तो इस पे हमारी रेल बाजार पुलिस ने कार्रवाई की। सर कितने लोग थे जब ये अकेले था और इस पे पिस्टल थी, होता ना तमंचा, इस पे पिस्टल थी। इसने जब फायरिंग करी तो पुलिस उसमें लगी हुई थी, पुलिस अलर्ट हुई और जब जवाबी फायरिंग की तो इसको गोली लगी। कितनी फायरिंग करी? कितनी फायरिंग? हम लोग एक हफ्ता पहले से लगे। जैसे ही चकेरी मुकदमा लिखा गया SC ST प्लस 364 प्लस 307 का और उसमें ये बात आई कि वही क्रिमिनल है जो स्मैक और चरस का सप्लायर है और उसी में इनमें गैंग में आपस में जब इनमें एक तरीके से डिस्प्यूट हुआ तो जो दूसरा था उसने मुकदमा लिखाया। तब से हम लोग लगे हुए थे, इनकी सर्विलांस की हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। अब फाइनली जो है जब इसके मूवमेंट की सूचना मिली तो रेल बाजार SO जो हमारे हैं वो लगे हुए थे और फाइनली इसको धर दबोचा। इसके गिरोह का मसला है। अभी आपने देखा कि कल 10 किलो हम लोगों ने चरस पकड़ा है
और उसमें एसटीएफ भी लगी हुई थी। तो हम लोग जो एनडीपीएस के या जो भी मतलब इस तरीके के नारकोटिक्स में लगे हुए हैं, हमारे पुलिस कमिश्नर कानपुर सर का एकदम स्पष्ट आदेश है कि ऑपरेशन सुदर्शन के तहत जो भी इस तरीके के क्रिमिनल हो उस पर सख्त कार्रवाई हो और उनको या तो जेल में भेजा जाए या फिर वो स्टेट छोड़ के। सर पुलिस के आपस में जो भीड़ हुई है जिसके बदमाश के साथ कितने राउंड फायर हुए? अभी इसकी डिटेल हम पता कर रहे हैं, लेकिन एक मतलब एक अच्छी बात यह है कि हमारे एसओ को जो गोली लगी है बुलेट पे वो बचे हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई थी वो बची हुई है। चूँकि ये नोटोरियस है, अच्छा क्रिमिनल है और इस पर करीब 25 से ज़्यादा मुकदमे हैं और कानपुर के सभी लोग जानते हैं कि एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल है। तो रेल बाजार पुलिस के तरफ बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। 25,000 रुपये का इनाम था। थैंक यू। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।